हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बाइवेरिएट एनालिसिस और इसको हम लोग दूसरी भाषा में कोरिलेशन भी कहते हैं। दूसरी भाषा मतलब सरल शब्दों में, दूसरी भाषा मतलब फ्रेंच और लैटिन की बात नहीं है, सरल शब्दों में। अब बाइवेरिएट एनालिसिस है क्या, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, यूनिवेरिएट समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यूनिवेरिएट, ठीक। बाई और यूनी, तो वेरिएट क्या है? वेरिएट मतलब वेरिएबल, वेरिएबल कह ले या फैक्टर बोल, ठीक। यूनी मतलब वन, बाई मतलब मोर देन वन या फॉर द टाइम बिंग टू, ठीक। वन फैक्टर एनालिसिस एंड टू फैक्टर एनालिसिस। अब याद कीजिए जब हम लोगों ने बेसिक स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत की थी तो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था हमने मीन। मीन हम किसका कैलकुलेट करते थे? एक डेटा सेट का। हमने मीडियन पढ़ा, हम मीडियन किसका कैलकुलेट करते थे? किसी एक पर्टिकुलर गिवन डेटा सेट का। मोड भी हम किसी एक, मतलब फाइंड मीन मार्क्स ऑफ द क्लास, फाइंड द मीडियन मार्क्स ऑफ द क्लास, फाइंड द मॉडल क्लास या मोड ऑफ द क्लास मार्क्स, है ना। तो ये सब था। इसके बाद हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक, जिसमें हमने मीन डिविएशन पढ़ा था, जिसमें हमने रेंज पढ़ा था, जिसमें हमने वेरिएंस पढ़ा था और जिसमें हमने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा था, ठीक है। ये चीजें अब अगेन, ये सारी चीजें हमने किससे देखी थी? ये भी हमने मीन डिविएशन भी अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड, मतलब एमडी मीन डिविएशन हमने कैलकुलेट किया था अबाउट मीन, मीडियन और मोड, ठीक। तो सरल सी चीज समझने वाली क्या है, हमने अभी तक जितना भी देखा है वो हमने क्या देखा है? यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस देखा है, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल डेटा सेट है तो उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नंबर वन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन नंबर टू, कि वो डेटा हमारा कितना डिस्पर्स है, कितना डेटा सेट हमारा फैला हुआ है, स्कैटर्ड है या बाइंडेड टुगेदर है। अब बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस इसी का एक्सटेंशन होता है हमारा, ठीक है। बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस जो है वो इसी का एक्सटेंशन होता है, ठीक। आगे बढ़ने के लिए पहले थोड़ी सफाई की जरूरत होगी। बाइवेरिएट क्या है? बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? बाइवेरिएट डेटा हमारा क्या होता है? इट कंटेन्स पेयर ऑफ डेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ डेटा। जैसे अभी तक हम लोग कहते थे सिर्फ एक्स एक्स की बात करते थे, लेट द मार्क्स बी एक्स एंड फ्रीक्वेंसी बी वाई। हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज सब में बात कर ली थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो x और f, x बीइंग द थिंग जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, f उसकी अकरेंस, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं ना तो सिर्फ x की बल्कि y की भी, दो फैक्टर्स की। अब ये दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसको समझे अगर, तो हमने इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। नॉट सप्लाई, सप्लाई के साथ अभी हम डायरेक्ट एग्जांपल नहीं ले सकते, हम देख लेते हैं प्राइस, ठीक है। क्या ले सकते हैं? प्राइस। अब देखिए, when does price demand increases? when the prices are low, substantially हमारे कंसिडरेशन में कम है। अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो डिमांड क्या होती है? घटने लगती है। एट अ मॉडरेट प्राइसेस डिमांड एंड प्राइसेस गो टुगेदर, ठीक है ना। तो मतलब अगर एक एडजस्टेबल प्राइस है तो आपका डिमांड और प्राइस, अगर प्राइस एट अ सर्टेन प्राइस, demand is constant. When the prices fall, demand increases. When the prices rise, demand
शट डाउन, कट डाउन हो जाती है, ठीक। तो ये क्या है, ये है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक। एंड व्हाट दिस इम्पैक्ट इज कॉल्ड, दिस इम्पैक्ट इन स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड कोरिलेशन और बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस, बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस, सिंपल, ओके। इतना पॉइंट सबके साथ क्लियर होगा, ठीक। अब बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस में हम करते क्या है, बेसिकली व्हाट वी डू इज वी मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन between the given variables, simple। हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन दी वेरिएबल्स। अभी हमने क्या कहा, मेरे पास इस एग्जांपल में दो वेरिएबल्स है, एक है x, इसको हम मान लेते हैं x बीइंग डिमांड एंड प्राइस बीइंग y। तो हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि अगर प्राइसेस हम बढ़ाते हैं तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा, अगर हम प्राइसेस घटाते हैं तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा, प्राइसेस इज कांस्टेंट व्हेन देन व्हाट इज द डिमांड। आई गेस ये सब के लिए यहां तक की सिंपल होगा, ठीक। अब जरूरत क्या है हमें इस चीज को देखने की या करने की या समझने की, हम क्यों दो चीजों के बीच में एसोसिएशन या पेयरिंग करने की बात करते हैं, ठीक। अब देखिए why are we studying correlation, correlation या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस क्यों करते हैं, हम इसको बेसिकली क्यों करना चाह रहे हैं, ये हमें मदद करता है काहे में, it helps us in minimizing the ग्रेटरी लिख रहा था, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन प्रेडिक्शन। हम किसी चीज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो उस प्रेडिक्शन में हमारी जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है उसको हम क्या करें, मिनिमाइज कर दें। कैसे, अगर हमको दो चीजों के बीच में एसोसिएशन मालूम है, हमें पता है कि फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2 दो फैक्टर्स हैं किसी एक डिसीजन में, और इनके बीच में एसोसिएशन बोल दूं या इंपैक्ट बोल दूं या रिलेशनशिप बोल दूं या को मूवमेंट बोल दूं, ये सारी चीजों का मतलब एक ही है, सरल भाषा में कोरिलेशन। सरल भाषा अभी के लिए हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि भाई हमारा दो फैक्टर्स के बीच में अगर हमें इंपैक्ट पता है, रिलेशनशिप पता है, एसोसिएशन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक से दूसरे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल सेट कर सकते हैं, ठीक। लाइक अगर एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है तो रेन होने के चांसेस, प्रेसिपिटेशन ज्यादा है तो रेन के चांसेस ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेशन इज रिलेटेड टू रेन, प्रेसिपिटेशन इज हाई, चांसेस ऑफ रेन इज हाई, तो ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अब हम ये देख ले बहुत सिंपल से, नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस विल बी टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस। जब हम कोरिलेशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितने तरीके के कोरिलेशंस होंगे, हम बेसिकली कोरिलेशन को तीन तरीके से बांट सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। दो चीजों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, मतलब फैक्टर 1 and factor 2 have positive correlation, means when A increases B will also increase, when F1 increases F2 will also increase. Negative correlation, when F1 decreases F2 decreases,
ठीक, नो कोरिलेशन मीन्स देयर इज नो इंपैक्ट, दिस इंक्रीजेस कोई फर्क नहीं, दिस डिक्रीजेस कोई फर्क नहीं, और वाइस वर्सा, दिस इंक्रीजेस कोई फर्क नहीं, दिस डिक्रीजेस कोई फर्क नहीं। ठीक है, when they move in the same direction it has a positive correlation, when it moves in the opposite direction it is a inverse correlation, one in context to other। सब साथ हैं तो अच्छा रहेगा ना। मूविंग अहेड, इसके बाद जो हम अगला देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पॉजिटिव, जैसा मैंने बोला पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन की, तो बिजनेस एग्जांपल्स देख लें, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक, पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं, मोर टाइम अब इसको ऐसे थ्योरेटिकली देख लें, तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा समय अगर हम ऑफिस में देते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे देते हैं, तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम उसमें सक्सेस अटेन करें। ठीक है, अगर हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक, अगर हम एजुकेटेड ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम ज्यादा समझदार हो जाएंगे। अगर हम लोगों से अच्छे से बात करेंगे तो वो हमसे रिस्पेक्ट करेंगे, अच्छी सी बात है। अगर आप उनको डांटे फटकारेंगे धिक्कारेंगे तो वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो वो क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक, नेगेटिव कोरिलेशन के हमारे एग्जांपल्स जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं कि अगर हम लेट्स से लोन ज्यादा दे देते हैं, मेरी सैलरी है एक्स अमाउंट और मैं उसमें से मेजर पोर्शन सैलरी में का जो है लोन रीपे करने में दे देता हूं, तो क्या होगा, मेरा जो है स्पेंडेबल अमाउंट मेरे पास कम हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो कम है, तो क्या होगा, तो मेरे यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैं ऑफिस में देर तक रुक के काम करता हूँ तो क्या होगा, मैं फैमिली टाइम कम दे पाऊंगा। और अगर मैं कम एम्प्लॉइज हायर करता हूँ, अगर मैं